आज हम टैली ERP9 में वाउचर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह की एंट्रीज को कौन से वाउचर में किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए हमें अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ हम एंटर करेंगे तो हमें अलग अलग तरह के काफी वाउचर्स दिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं F4 कॉन्ट्रा, हम यदि F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होगा, है ना। F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन होगा। इस तरह से रेगुलरली काफी यूज में आने वाले वाउचर्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एंट्री करने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह की एंट्री कौन से वाउचर में होगी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सब तरह की एंट्री कॉन्ट्रा में कर दें या सब तरह की एंट्री पेमेंट में कर सकते हैं, नहीं। टैली ने एक फिक्स क्राइटेरिया कर रखा है कि कॉन्ट्रा में किस तरह की एंट्री होनी है, पेमेंट में किस तरह की होनी है, रिसीट में किस तरह की एंट्री करना है। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। वाउचर टाइप्स इन टैली। सबसे पहले हम बात करते हैं F4 कॉन्ट्रा, जो हमने अभी टैली में चर्चा करी। F4 कॉन्ट्रा नाम का वाउचर है। इसमें किस तरह की एंट्री करेंगे? तो फ्रेंड्स, बैंक में कैश डिपॉजिट करने या बैंक से कैश विड्रॉल करने या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री कॉन्ट्रा में की जाती है। मतलब कॉन्ट्रा वाउचर में दोस्तों केवल वही एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड अकाउंट आए। जैसे यदि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक से पैसा विड्रॉल करने की एंट्री होती है कैश टू बैंक। और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की, मान लीजिए हमारे बिजनेस में दो बैंकों में हमारे अकाउंट है बिजनेस के, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एंट्री भी आपकी कॉन्ट्रा में होगी। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्रा का समझने का सबसे बढ़िया तरीका आपको ध्यान देना है कि कॉन्ट्रा एंट्री ही ऐसी एंट्री है जिसमें कैश और बैंक के अलावा तीसरा अकाउंट कभी नहीं आता है। यदि बैंक डेबिट हो गया तो कैश क्रेडिट होगा, और कैश डेबिट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा, या बैंक डेबिट टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैश और बैंक के अलावा और तीसरा अकाउंट कभी नहीं आता है, उस तरह की एंट्री को हम कॉन्ट्रा में करते हैं। और दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि कॉन्ट्रा वाउचर में इस तरह की एंट्री होती है जो हमारा ही पैसा हमारे पास जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बिजनेस के कैश बॉक्स में कुछ कैश रखा हुआ था, वो कैश मैंने मेरे बिजनेस के कैश बॉक्स से निकालकर हमारे ही बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो दोस्तों, हमारा कैश बैलेंस कम होकर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, पर किसी तीसरे को हमने पैसा नहीं दिया है, हमारा ही कैश बैलेंस कम हो रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब हमारा ही पैसा हमारे पास जा रहा है। इस तरह की एंट्री कॉन्ट्रा में होती है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में भी दोस्तों यही हो रहा है। यहाँ पर हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया है, मतलब बैंक में हमारे अमाउंट था और हमें कैश की नीड थी, तो हमने हमारे ही बैंक अकाउंट, हमारे ही बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और उसको हमारे बिजनेस के कैश बॉक्स में डाल दिया, ताकि हम जो भी कैश में हमको एक्सपेंसेस या जिस भी तरह की जरूरत हो कैश की, वो हम फुलफिल कर सकें। थर्ड एग्जांपल में भी दोस्तों यही हो रहा है कि हमारा ही पैसा हमारे पास जा रहा है। हमारे बिजनेस के दो बैंकों में अकाउंट है, SBI और ICICI। तो हमने ICICI बैंक में कुछ ज्यादा पैसा था और हमें SBI में जरूरत थी अमाउंट की, तो हमने एक ICICI बैंक की चेकबुक से चेक काटा हमारे ही बिजनेस के नाम से और उसको SBI के, हमारे बिजनेस के SBI के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो दोस्तों, हमारे ही एक बैंक अकाउंट से हमारे ही दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसलिए ये एंट्री भी कॉन्ट्रा में होगी। तो कॉन्ट्रा आई थिंक आप क्लियर होगा आपको कि कौन कौन सी एंट्रीज कॉन्ट्रा में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों F5 पेमेंट। पेमेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पेमेंट का मतलब होता है हमारे द्वारा, हमारे बिजनेस के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को या संस्था को, किसी को भी पेमेंट किया जा रहा हो, या फिर किसी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। अभी हम एग्जांपल समझते हैं। देखिए, हमारे द्वारा जब भी किसी को भी किसी भी कारण से पैसा दिया जाता है, वह एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाती है, चाहे वह पैसा नगद में दिया जाए या चेक से दिया जाए, या NEFT के थ्रू दिया जाए, या RTGS के थ्रू दिया जाए, या अन्य किसी भी तरह से दिया जाए, उस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में ही करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, पेमेंट करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खरीदे गए माल या संपत्ति का पैसा तुरंत नगद या चेक द्वारा करने पर। मान लीजिए हमने माल परचेज किया या कोई एसेट्स परचेज करी और उसका हम हाथों हाथ पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो सकती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। या यदि कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो एसेट डेबिट, एसेट के नाम से डेबिट हो जाएगी। जो भी एसेट परचेज कर रहे हैं, लाइक हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर टू कैश या बैंक, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर टू कैश या बैंक। तो इस तरह से जब भी हम कोई माल या संपत्ति परचेज करके हाथों हाथ उसका पेमेंट करते हैं तो वो एंट्री कहाँ होगी, पेमेंट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास से पैसा जा रहा है। और पेमेंट का मीन्स आप जानते होंगे कि जब भी हमारे पास से पैसा जा रहा हो, चाहे कैश में या चेक से, तो उस तरह की एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में करनी है। नेक्स्ट पेमेंट का ही अगला एग्जांपल, किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करने पर। हो सकता है हम किसी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो, जैसे हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हो तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी टू कैश या बैंक। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश या बैंक। हम टेलीफोन बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश या बैंक। मतलब आपको एक्सपेंसेस की जगह वो एक्सपेंसेस लिखना है जिस एक्सपेंसेस का, जिस खर्चे का आप पैसा दे रहे हैं। और कैश में दे रहे हैं तो कैश आ जाएगा, और चेक से दे रहे हैं तो बैंक आ जाएगा। हमने यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा है कि आप दोनों में से जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था आदि को उधार पैसा देने पर, देखिए यहाँ हम लोन की बात कर रहे हैं, किसी को भी हमारे द्वारा उधार पैसा दिया जा रहा हो, मतलब लोन दिया जा रहा हो, तो वो भी हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए हम कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे। और जिसको हम लोन दे रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे। जिसको भी हम लोन दे रहे हैं, लोन टू, मान लीजिए हमने राम को लोन दिया तो लोन टू राम, डेबिट टू कैश या बैंक। ऑनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालने पर, देखिए हमने बात करी थी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, एक व्यापार और एक व्यापारी दोनों सेपरेट होते हैं, और हम यहाँ पर उसको सेपरेट मानते हुए एंट्री करेंगे। भले ही हम मालिक को पैसा दे रहे हैं लेकिन फिर भी बिजनेस के नजरिए से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेमेंट ही कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑनर को पैसा दिया तो ऑनर को हम ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं। जब भी हम ऑनर को अमाउंट पर्सनल यूज के लिए देते हैं तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ पर भी बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसलिए हम कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों पेमेंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। जब भी हमारे पास से पैसा जाता है उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस करा। इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं, आपको बस इतना ध्यान देना है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो, चाहे वो कैश में दे रहे हो या चेक से, वो एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं F6 रिसीट। रिसीट वाउचर में कौन सी एंट्री होती है, तो जब भी व्यापार में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी कारण से पैसा प्राप्त होता है, चाहे वह पैसा नगद में प्राप्त हो या चेक से, वह सभी एंट्री हम कहाँ करेंगे, रिसीट वाउचर में। क्योंकि हमें बिजनेस में पैसा मिल रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए वो हमारे लिए रिसीट कहलाएगी, इसलिए उस एंट्री को हम रिसीट वाउचर में करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल, बेचे गए माल का पैसा तुरंत नगद या चेक द्वारा प्राप्त होने पर। हमने माल सेल किया, मतलब माल बेचा, और हमने हाथों हाथ पैसा रिसीव हुआ हमें, तो यदि वो कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश टू सेल्स हो जाएगा, और यदि वो पैसा हमें चेक से रिसीव हो रहा है तो बैंक टू सेल्स कर देंगे। यहाँ पर कैश या बैंक, आप ध्यान रखिएगा जब भी हमें पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक निश्चित तौर पे डेबिट होगा, वही एंट्री रिसीट में हो सकती है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री रिसीट वाउचर से रिलेटेड है। किसी इनकम का पैसा नगद या चेक द्वारा प्राप्त होने पर, बिजनेस में हमें कई तरह से इनकम हो सकती है, लाइक हमने हमारा कोई ऑफिस शॉप रेंट पे दे रखी है, तो उससे हमें यदि रेंट मिलता है तो हमारी रेंट क्या इनकम है, तो रेंट इनकम के रूप में क्रेडिट कर देंगे। और पैसा मिल रहा है तो कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, और यदि वो पैसा हमें चेक से रिसीव हो रहा है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम जो भी है उसके नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पर भी पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए ये भी रिसीट में होगी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति या संस्था से उधार रुपया प्राप्त होने पर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, है ना। ऊपर हमने पेमेंट वाउचर में बात करी थी लोन देने की, यहाँ वहां पर हमारे पास से पैसा जा रहा था,
पर यहाँ पर हम उधार में पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इसलिए हमको पैसा मिल रहा है, इसलिए ये एंट्री रिसीट में जाएगी। तो कैश में यदि हमें मिल रहा है तो कैश डेबिट, और चेक से मिल रहा है तो बैंक डेबिट। नॉर्मली लोन हम अमाउंट बड़ा होता है इसलिए नॉर्मली चेक से ही लेते हैं। तो जो भी हो कैश या बैंक, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, जिससे भी लोन लिया उसका नाम आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर भी पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीट वाउचर में जाएगी ये एंट्री। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मालिक द्वारा व्यापार में पैसा लगाने पर। बिजनेस में मालिक द्वारा पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लगाया जाता है, उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, कैश या बैंक डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पर भी बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए ये एंट्री भी हम रिसीट वाउचर में करेंगे। यहाँ पर किससे पैसा आ रहा है, ऑनर से। ऑनर जब भी बिजनेस में अपने पास से पैसा लगाते हैं तो उस समय उनको हम कैपिटल नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये एंट्री रिसीट वाउचर में करेंगे। तो दोस्तों रिसीट के भी हमने कुछ एग्जांपल समझे। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। F7 जर्नल। जर्नल वाउचर में वो एंट्री होती है, देखिए सामान्यतः जो एंट्री किसी वाउचर में नहीं की जा सकती वह एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है। अर्थात ऐसी एंट्री जिसमें न तो पेमेंट किया जा रहा हो, न ही पैसा प्राप्त हो रहा हो, न ही पैसा बैंक में जमा किया जा रहा हो, न ही माल की खरीदी या बिक्री हो रही हो, न ही माल की वापसी हो रही हो, तो उस तरह की एंट्री को जनरल वाउचर में सामान्यतः किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उधार में असेट्स परचेज करने पर, हमने बिजनेस में कोई एसेट परचेज करी है और वो हमने यदि क्रेडिट में परचेज किए तो उस एंट्री को हम F7 जनरल में करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उधार में कोई संपत्ति खरीदने की, यहाँ पर माल की बात बिल्कुल नहीं चल रही है, माल की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर हम कोई एसेट को क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स की क्रेडिट परचेज को आपको F7 में करना है। फिक्स एसेट्स डेबिट, फिक्स एसेट्स में उस एसेट का नाम लेंगे, लाइक हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर डेबिट, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर डेबिट, मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन डेबिट। टू पार्टी, जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं उस पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह की एंट्री कहाँ होगी, F7 जनरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने पर। दोस्तों आप जानते होंगे जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आपकी F7 जनरल में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी पैसों का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, न ही माल की खरीदी बिक्री हो रही है, तो इस तरह की एंट्री F7 जनरल वाउचर में होती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में जो भी एसेट्स की बात कर रहे हैं आप, जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसको उसके नाम से क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू कार, डेप्रिसिएशन टू एयर कंडीशनर, इस तरह एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं साल के अंत में की जाने वाली क्लोजिंग एंट्रीज। हालांकि यहाँ हमने अभी एक ही एग्जांपल लिया है, साल के अंत में हम कई एंट्रीज कर सकते हैं अकाउंट को क्लोज करने के लिए, उसे हम क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसको नॉर्मली हम कैपिटल में शिफ्ट कर देते हैं, कैपिटल में जोड़ देते हैं, उसकी एंट्री हम करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इन केस यदि हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो उस लॉस को भी हम कैपिटल से ही एडजस्ट करते हैं, उस केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इट मींस कैपिटल को हम डेबिट करेंगे उस केस में और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों माल चोरी हो जाने, माल पर्सनली उसके लिए मालिक द्वारा निकालने, माल आग से जल जाने पर या फ्री सैंपल में माल देने पर, इन केसेस में हमारी जो एंट्री होती है वो भी F7 में होगी। जैसे माल चोरी हो जाने पर एंट्री क्या होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल पर्सनली उसके लिए निकालने पर एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल आग से जल जाने पर एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर टू परचेज। और माल फ्री सैंपल में देने पर एडवर्टीजमेंट टू परचेज। यहाँ पर मैंने एक ही एंट्री के थ्रू आपको चारों एग्जांपल समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट दोस्तों F7 जनरल में और कई तरह की एंट्रीज आ सकती है, हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ समझे हैं ताकि आप डिसीजन इजीली ले सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं F8 सेल्स। F8 सेल्स में क्रेडिट में माल बेचने पर, जब भी हम उधार में माल बेचते हैं, क्रेडिट में माल सेल करते हैं, तो उस एंट्री को हम कहाँ पर करेंगे, F8 सेल्स में। पार्टी डेबिट टू सेल्स। नॉर्मली हम F8 सेल्स में नगद सेल की भी एंट्री कर सकते हैं यदि हमें उस तरह के रिक्वायरमेंट हो, ऑप्शन आता है, बट फिर भी हम F8 सेल्स का कंसेप्ट यहाँ पर यही है कि क्रेडिट सेल्स की एंट्री नॉर्मली यहाँ पर की जाती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं F9 परचेज। F9 परचेज में उधार में माल खरीदने की। जब भी हम माल, इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ माल की बात कर रहे हैं। हमने ऊपर F7 जनरल में बात करी थी असेट्स की। यदि हम कोई असेट्स को उधार में खरीदते हैं तो वो एंट्री हमारी F7 जनरल में आती है। पर यदि हम कोई माल मीन्स जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं उसको सेलिंग पर्पज से आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी खरीदी हम F9 परचेज में करेंगे, वो भी क्रेडिट में माल परचेज कर रहे हो तब। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ये एंट्री F9 परचेज में करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल F9 डेबिट नोट। इस वाउचर का नाम होता है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में कौन सी एंट्री नॉर्मली हम करते हैं? खरीदे गए माल को वापस करने पर, यदि हमने कोई माल परचेज किया था और वो माल हम किसी भी रीजन से सामने वाली पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में हम वो एंट्री कहाँ करेंगे? कंट्रोल प्लस F9 डेबिट नोट। क्या एंट्री होगी? पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी डेबिट टू परचेज रिटर्न। और भी दोस्तों कई रीजन से डेबिट नोट बन सकते हैं, वो एंट्रीज भी डेबिट नोट में हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में कौन सी एंट्री होती है? बेचे गए माल के वापस आने पर। लाइक हमने यदि किसी पार्टी को कोई गुड्स सेल किया था और उन्होंने किसी रीजन से वो गुड्स हमें, उसमें से कुछ गुड्स या पूरा गुड्स जो भी हमें वापस कर दिया तो उसकी एंट्री हमारी कहाँ होगी? क्रेडिट नोट में, मतलब कंट्रोल प्लस F9। और क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टैली में होने वाले वाउचर्स को पहले समझा कि किस तरह की एंट्री को आपको किस वाउचर में करना है, ताकि जब आप यहाँ पर टैली में एंट्रीज करने जाएं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। हम जब तक ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि किस तरह की एंट्री को पेमेंट में करना है, तब तक हम एंट्री नहीं कर पाएंगे।